नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 100 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं और उसके जो फॉर्मूला हैं बेसिक उनको देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है हमारे पास में वृत्त। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सर्कल। क्या बोला जाता है उसे? सर्कल। सर्कल देखते हैं इसमें। सर्कल जैसा कि मैंने ये आकृति बनाई, ये हमारे पास में क्या है? सर्कल। ठीक है, तो इसमें इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसे बोला जाता है आर, जिसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, इसे बोला जाता है त्रिज्या। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले इसकी हम परिधि की बात करेंगे। इसकी जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई और आर। ठीक है, जिसे हम पैरामीटर या फिर सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें इतना ही रखते हैं। और इसका अगर हम बात करें, जो ये त्रिज्या होती है ये होती है, एक होता है हमारे पास में व्यास, जिसे हम डायमीटर बोलते हैं। अगर मैं इसे पूरा मिला दूं तो ये हमारे पास में ये बन जाएगा यहाँ से तक डी। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक की जो होगी डिस्टेंस वो होगी डी, जिसे हम डी के नाम, कैपिटल डी के नाम से जानते हैं। और ये होता है हमारे पास में 2r। इसका मतलब अगर मैं रेडियस का दोगुना कर दूँ तो हमारे पास में क्या आता है निकल के? व्यास निकल के आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं हमारे पास में दूसरा पॉइंट क्या है। उसके बाद लेते हैं हम आयत। ठीक है, और आयत के बारे में जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल। जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल इंग्लिश में। रेक्टेंगल को देखते हैं हम कैसा होता है। जैसे कि मैं अगर इस प्रकार की शेप बना दूँ, ये हमारे पास में रेक्टेंगल होती है। जैसे कि ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है लंबाई और इसको बोला जाता है चौड़ाई। ठीक है, और जो सेम ये वाली होगी और ये वाली इस वाले के सामने होगी, चौड़ाई के बराबर होने वाली है। अब इसमें क्या देखते हैं, इसका सबसे पहले हम देखते हैं परिमाप। परिमाप जिसे हम बोलते हैं पैरामीटर, जिसे हम बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, जो इसका पैरामीटर होता है वो होता है L प्लस बी। मतलब पैरामीटर का मतलब है यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक की, फिर यहाँ से और यहाँ तक की, और प्लस के फिर लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो ये होगा हमारे पास में L और L कितना होगा? 2L, और ये B और B हो जाएगा हमारे पास में 2B। जैसे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा L प्लस के B। ठीक है, इतना क्लियर होगा मुझे उम्मीद है। उसके बाद आगे देखते हैं हम इसी कड़ी में आगे देखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास में तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास में इसी का। अभी पहले सबसे पहले ये देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जो कि एरिया होता है। क्षेत्रफल कितना होगा हमारे पास में? वो होगा इसका लंबाई और गुणा कितना? चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास में कितनी है? L, और गुणा कितना? B। ये हमारे पास में क्षेत्रफल होगा इसका। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं वर्ग, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर, जिसे हम बोलेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो वो स्क्वायर कैसा होता है? उसकी शेप होती है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि इस प्रकार से शेप होती है। ठीक है, ये जो इसकी जो चारों डायमेंशन होते हैं ये हमारे पास में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ये मैंने बुझा क्या माना यहाँ पे? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले इसका हम बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। इसका मतलब इसे हम कह सकते हैं
भुजा का स्क्वायर, या फिर हमने भुजा क्या मानी ए, तो ए इंटू ए बराबर हो जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर। तो क्षेत्रफल होता है हमारे पास में कितना, ए स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा हम इसी का अगर बात करें परिमाप, तो इसका जो परिमाप होता है वो परिमाप होगा इसके चारों डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक की जो चारों डायमेंशन जोड़ देंगे तो ए प्लस के ए और प्लस ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास में 4a। इसका ये होता है परिमाप। नेक्स्ट देखेंगे इसी में क्या नाम है इसका, अगर हम बात करें विकर्ण, विकर्ण को बोला जाता है इंग्लिश में डायगोनल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डायगोनल। और डायगोनल होता है इसका ये वाली, जैसे एक पॉइंट से इस वाले कॉर्नर को अगर मैं मिला दूं, ये हमारे पास में क्या है, विकर्ण। और इसकी विकर्ण होता है हमारे पास में कितना, इसका विकर्ण होता है a√2। अगर मैं बात करूं ऐसा ही हमारे पास में, जैसे कि मैं यहाँ पे आयत की बात करूं, तो आयत का भी विकर्ण अगर हम देखें तो आयत का विकर्ण मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आयत का विकर्ण होता है हमारे पास में √ में l² प्लस के b²। ठीक है, इतना तुम्हारा समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट, इसी में वर्ग होगा। उसके बाद देखते हैं हम तीसरा पॉइंट है हमारे पास में, चौथा पॉइंट हम देखने वाले हैं इसमें घन, जिसे हम बोलते हैं क्यूब। घन की आकृति कैसी होती है, पहले आकृति देखते हैं हम। घन की जो आकृति होगी कुछ इस प्रकार से होती है। घन की कुछ आकृति इस प्रकार से होती है। सबसे पहले ये ए, ये तीनों। अब हमारे पास में इसकी भुजा होगी। अब देखते हैं हम इसका क्या नाम है, सबसे पहले क्षेत्रफल। इसका सबसे पहले जब हम क्षेत्रफल देखेंगे तो वो हम क्षेत्रफल जो देखने वाले हैं, एक तो देखेंगे हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका 6a²। ठीक है, अगर मैं देखूं इसका, या फिर बाहरी क्षेत्रफल जो होता है, बाहरी क्षेत्रफल होता है इसका 4a²। इसी को हम बोलते हैं, एक और इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पार्श्व क्षेत्रफल के नाम से भी इसे जाना जाता है, वो होता है 4a²। ठीक है, इसका मैं बात करूं आयतन जो कि हमारे पास में क्या बोला जाता है, इसे वॉल्यूम बोला जाता है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास में a की क्यूब। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका विकर्ण, तो विकर्ण कितना होता है, तो विकर्ण होता है हमारे पास में a√3, यानी कि भुजा √3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं पांचवा, जिसका नाम है घनाभ, जिसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड। तो घनाभ की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। देखते हैं घनाभ की आकृति, जैसा कि माचिस के आकार की होती है घनाभ की आकृति, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, घनाभ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे घनाभ बना दिया एक। इसका पॉइंट में जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मैं मानता हूँ इसकी ये है लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी चौड़ाई, और यहाँ से यहाँ तक है इसकी ये हाइट, यानी कि ऊंचाई। ठीक है, सबसे पहले क्या नाम है इसका, जो इसमें लंबाई l है, चौड़ाई हमारे पास में कितनी इसकी b है, और ऊंचाई हमारे पास में इसकी h। इसका आयतन अगर मैं देखूं तो आयतन कितना होता है, जिसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम होगा इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा कितना, ऊंचाई। ठीक है, इसका ये तो होता है आयतन। इसके बाद इसका अगर हम देखें
पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट इसी का देखें हम, संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है जिसका 2LB प्लस के HB और प्लस के HL, ये हमारे पास में संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसका अगर मैं बात करूँ विकर्ण, तो विकर्ण होता है जैसे हम अभी मैंने बताया था आपको, डायगोनल होता है। डायगोनल कितना होता है इसका, ये होता है अंडर रूट में L² प्लस के B² प्लस के कितना H², ठीक है। तो ये हमारे पास में किसकी बात हुई, घनाभ की। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारे पास में 5 पॉइंट हो गए क्लियर। अगला देखते हैं हम छठा पॉइंट, ठीक है। छठा पॉइंट देखते हैं हम बेलन। बेलन जिसे बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में देखते हैं। सिलेंडर की सबसे पहले मैं आकृति बनाता हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले आकृति अगर देखें हम, सिलेंडर की ये कुछ आकृति है इसकी, ठीक है। सिलेंडर की आकृति, इसका जो ये हमारे पास में सेंटर होता है, इस सेंटर से हम देखें यहाँ से यहाँ तक, ये होती है हमारे पास में R, जिसे हम बोलते हैं क्या, त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। और यहाँ से और यहाँ तक ये होती है हमारे पास में H, ठीक है। ये वाली होती है हमारे पास में H, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई, ठीक है। इतना ऊंचाई हो गई। अब इसका हम सबसे पहले देखते हैं आयतन। तो इसका जो आयतन होता है वो आयतन होता है πr²h, ठीक है। इसका अगर हम देखें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका 2πr और h, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और इसका अगर हम देखें संपूर्ण या फिर कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल या फिर हम खाली बोल सकते हैं संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये होता है हमारे पास में। ये तो हमारे पास में रहना ही रहना 2πr और h प्लस के ये एक हमारे पास में सर्किल है और एक सर्किल हमारे पास में ये है। तो दोनों सर्किलों का हम एरिया और जोड़ने वाले हैं। तो दो सर्किल का एरिया, एक सर्किल का एरिया πr², इसलिए 2 की गुणा कर दे तो कितना होगा 2πr²। तो 2πr हम अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से बचाएगा h प्लस के r। ये हमारे पास में क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला 7th पॉइंट। 7th पॉइंट है हमारे पास में शंकु। शंकु, जैसा कि मैंने आकृति बना रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। ये हमारे पास में शंकु की आकृति है कुछ। ये वाली जो यहाँ से सेंटर है, इस सेंटर से इसका ये वाली जो होगी हमारे पास में क्या होगी, त्रिज्या, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ से और यहाँ तक, इसे बोला जाता है L, ठीक है। इस L को क्या बोला जाएंगे, L को हम बोलते हैं हिंदी में तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये हमारे पास में तिर्यक ऊंचाई। अगर हम बात करूँ तिर्यक ऊंचाई, अच्छा ये वाली जो चीज़ होती है हमारे पास में ये होती है हाइट, ठीक है, h। अगर मैं तिर्यक ऊंचाई की बात में, इसे इंग्लिश में बोला जाता है स्लैंट हाइट, इसे इंग्लिश में बोला जाता है स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट यानी कि L और R और H के बीच अगर मैं रिलेशन देखूं तो इसके बीच में फॉर्मूला होता है ये हमारे पास में L² = h² प्लस के R²। ये हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अब बात देखूं इसका वक्र पृष्ठ या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो वो होता है इसका πr और L, ठीक है।
तीसरा नंबर अगर मैं इसका वो देखूं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका कितना, पाई आर और कोष्ठक में एल प्लस के आर। ठीक है। और इसके बाद इसका अगर मैं देखूं आयतन यानी कि वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। हमारे पास में 7 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अगला 8वां पॉइंट देखते हैं। 8वां पॉइंट है हमारे पास में 8वां पॉइंट है हमारे पास में गोला। ठीक है। गोला कुछ इस प्रकार की आकृति होगी। अच्छा, गोला और सर्कल में ये डिफरेंस है कि ये हमारे पास में 3D डायमेंशन का होता है और जो सर्कल होता है वो 2D डायमेंशन का, मतलब जो वृत्त होता है। लेकिन ये अंदर से ठोस होता है गोला, और जो वृत्त होता है वो अंदर से ठोस नहीं होता है। ये हमारे पास में रेडियस है। तो गोला का अगर हम बात देखें, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो टोटल है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इतना ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, मतलब यही फॉर्मूला होता है इसका। और इसका अगर मैं बात करूं आयतन, तो आयतन यानी कि वॉल्यूम होता है हमारे पास में 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास में 9वां पॉइंट अर्धगोला। अर्धगोला जो कि सेमी स्फेयर बोला जाता है। अगर मैं बात करूं अर्धगोला की, तो अर्धगोला की कुछ डायमेंशन, मतलब जो फिगर होती है वो इस प्रकार से होती है। ये यहाँ से सेंटर है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी आर। ठीक है। तो इसका अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो आयतन होता है, आयतन होता है वो इसका कितना हुआ, 2/3 पाई आर की क्यूब। तो इतना हमें इतने पॉइंट याद रखने हैं इसमें। बाकी अभी इसमें बच रहा है आपका छिन्नक, और छिन्नक की जब हम बात करेंगे, जब हमारे पास में वो आने वाला है इसका नेक्स्ट, जब हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे छिन्नक के साथ ही फॉर्मूला बनाएंगे और साथ के साथ ही आपको बताएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल स्टार्ट होंगे, और इन सवालों को जब तक आप इन फॉर्मूला को याद रख कर लें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।